हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई, पकड़ी गई 100 करोड़ की बिजली चोरी। 236 टीमों ने की गुरुग्राम, दारूहेड़ा, फरीदाबाद, रेवाड़ी और हिसार में छापेमारी। कोरोना संकट के बाद हरियाणा के गृह मंत्री का बड़ा ऐलान। अनिल विज बोले, सप्ताह में केवल एक बार लगेगा जनता दरबार। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कांग्रेस नेताओं पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस के G23 नेता नहीं बल्कि 23 गद्दार। और हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, अब हर बीपीएल परिवार करा सकेगा घर की मरम्मत, मिलेंगे 80,000 रुपए। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। डॉक्टर BR अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को मिल रहा था। योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50,000 रुपए की जगह 80,000 रुपए मिलेगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति को उत्पीड़न के मामले में दी जाने वाली कानूनी सहायता को 11,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें, सीएम ने शनिवार को अपने निवास पर संत शिरोमणि गुरु रविदास की 644वीं जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ये घोषणाएं की। हरियाणा की जनता की समस्याओं को सुनने और उसका निवारण करने के लिए गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार पूर्ण रूप से स्वस्थ न होने के कारण अब सप्ताह में केवल एक बार लगेगा। मार्च महीने से प्रत्येक शनिवार को गृह मंत्री अनिल विज PWD रेस्ट हाउस अंबाला छावनी में सुबह 10 बजे जनता की समस्याओं को सुनेंगे। आपको बता दें, अनिल विज ने पिछले कार्यकाल में मंत्री पद संभालते ही सर्किट हाउस में खुला दरबार लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद हर सप्ताह मंत्री का दरबार लगता था। उसमें हजारों की तादाद में फरियादी अपनी शिकायतों को लेकर आते थे। तो आपको बता दें, हरियाणा की जनता की समस्याओं को सुनने और उनका निवारण करने के लिए गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार पूर्ण रूप से स्वस्थ न होने के कारण अब सप्ताह में केवल एक बार लगेगा। मार्च महीने से प्रत्येक शनिवार को गृह मंत्री अनिल विज PWC रेस्ट हाउस अंबाला छावनी में सुबह 10 बजे जनता की समस्याओं को सुनेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त अंबाला से हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर कपूर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, आपसे जानना चाहेंगे, सप्ताह में केवल एक बार लगेगा गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार। गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में फरियादियों की जो तादाद है वो तो कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में कोने कोने से लोग जो हैं वो अपनी शिकायतें और उम्मीदों को लेकर अनिल विज के दरबार में पहुंच रहे हैं, लेकिन अब जो जानकारी मिल पा रही है, पूर्ण रूप से स्वस्थ न होने के कारण अब सप्ताह में केवल एक बार लगेगा ये जनता दरबार। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जैसा कि प्रदेश की जो जनता की समस्याएं हैं उसको सुनने और उनका निवारण करने के लिए जो गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से अब एक ऐलान शुरू हुआ है कि जनता दरबार पूर्ण रूप से जो स्वस्थ ना होने के कारण सप्ताह में केवल एक बार ही लगेगा।
उसके बारे में अभी जब हमने यहाँ से पूछा है तो उन्होंने बताया कि मार्च सप्ताह से प्रत्येक शनिवार को गृह मंत्री अनिल विज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जो अम्बाला छावनी में जो सुबह 10 बजे से जनता की समस्याएं सुनेंगे। और गृह मंत्री अनिल विज ने सरकार के पिछले कार्यकाल में जो सन 2014 में मंत्री पद संभाला था, उसके साथ ही सर्किट हाउस में जिले में एक अधिकारियों की मीटिंग की थी और उस दौरान उन्होंने कहा था कि सप्ताह में केवल एक बार छावनी में रेस्ट हाउस में खुला दरबार लगाने की घोषणा की थी, जिसको लेकर हर सप्ताह में मंत्री का दरबार खुला दरबार लगता था और उसमें हजारों की संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते थे। इसके अलावा जो पूरे प्रदेश में सैकड़ों लोग रोजाना मंत्री अनिल विज के अम्बाला छावनी निवास स्थान और चंडीगढ़ में भी अपनी समस्याओं का निपटान करने के लिए पहुंचते थे। और वर्तमान में भी प्रदेश के जो विभिन्न जिलों से सैकड़ों शिकायतकर्ताओं का मंत्री अनिल विज के निवास स्थान पर शिकायतों का निपटान भी किया जाता था। अब इसको लेकर जब से कोरोना की चपेट में आने के बाद अभी तक पूर्ण रूप से स्वस्थ न होने के कारण प्रदेश की जनता को जो सुविधाएं पहुंचाने के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने दोबारा से यह घोषणा की है कि प्रदेश की जनता की सप्ताह में केवल एक बार, जब तक गृह मंत्री का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाता, तब गृह मंत्री अनिल विज का जो जनता दरबार है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अंकुर, आपसे जानना चाहेंगे, अनिल विज जब से गृह मंत्री बने हैं तभी से उनके निवास पर फरियादियों की जो लंबी लाइनें हैं वो देखने को मिल रही है और इसके चलते खुद विज जो है अधिकारियों को जनता दरबार लगाने के आदेश दे चुके हैं। बावजूद इसके प्रदेश के लगभग सभी जिलों से लोग विज के निवास पर अपनी फरियाद को लेकर पहुंचते हैं। अब जैसे ये जानकारी आप दे रहे हैं कि सप्ताह में केवल एक बार ये जनता दरबार लगेगा, तो ऐसे में जो ये जनता दरबार लगेगा शनिवार को, तो क्या शिकायतों के निपटान के लिए जो फैसला है वो ऑन स्पॉट लिया जाएगा और मौके से ही आला अधिकारियों को फोन पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि हम पहले भी जो गृह मंत्री अनिल विज का जो जनता दरबार लगता था उसमें हमने जब कवरेज करने के लिए जाते थे तो अंबाला ही नहीं पूरे हरियाणा से जो गृह मंत्री अनिल विज के पास अलग अलग जो जिले हैं वहां से लोग आते थे और अपने फरियादी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या पर यहाँ पर पहुंचते थे और सभी की बातों को जो सुबह से गृह मंत्री अनिल विज अपने निवास स्थान पर बैठ जाते थे और चंडीगढ़ कार्यालय में भी समस्याओं का निपटान किया जाता था। तो देखने वाली बात होती थी कि लंबी लाइनें लग जाती थी उनके निवास स्थान पर और एक एक आदमी की बात सुनी जाती थी और उनकी शिकायतों को लेकर साथ ही जो अधिकारी हैं उनको नोटिस दे दिया जाता था कि इन समस्याओं का निपटान होना चाहिए। इसको लेकर जो सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंचते थे, जब हमने उनसे भी बातचीत की तो वो काफी खुश नजर आते थे कि हमारे जिले में कई बार अधिकारियों की और या फिर राजनीतिक दबाव के कारण हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, लेकिन जब हम अनिल विज के दरबार में यहाँ पर जो गृह मंत्री अनिल विज है उनके दरबार में यहाँ पहुंचते थे तो साथ ही हमारी जो हमारी एप्लीकेशन थी उन पर कार्रवाई की जाती थी। तो हम इस बात को लेकर अब दोबारा से खुश हैं कि सप्ताह में चाहे एक बार ही सही, लेकिन गृह मंत्री ने अपना जो जनता दरबार दोबारा शुरू किया है, इसको लेकर हम काफी खुश हैं। कुल तो अनिल विज के पास न सिर्फ पुलिस बल्कि हर विभाग की जो शिकायतें हैं वो पहुंचती है और उनका उद्देश्य यही होता है कि हर व्यक्ति की शिकायत पर सुनवाई की जाए, क्योंकि वे जनता के वकील बनकर जनता की लड़ाई को लड़ रहे हैं। धन्यवाद अंकुर, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने,
हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा की जनता की समस्याओं को सुनने और उनका निवारण करने के लिए गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार पूर्ण रूप से स्वस्थ न होने के कारण अब सप्ताह में केवल एक बार लगेगा। आपको बता दें तो वहीं खबर यह भी मिल पा रही है कि जम्मू कश्मीर में शनिवार को हुए कांग्रेस की G23 गुट के सम्मेलन पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने टिप्पणी की है। ट्वीट कर अनिल विज ने निशाना साधा। विज ने लिखा कि कांग्रेस के G23 नेताओं ने गांधी टोपी उतारकर भगवा पगड़ी पहन ली, बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी बेचारा समुद्र में छलांग लगाकर इनके लिए मोती ढूंढकर लाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी ये उससे संतुष्ट नहीं है। और क्या चाहते हैं ये राहुल गांधी से? राज्यसभा से सेवानिवृत्त गुलाम नबी आजाद के साथ पार्टी की ओर से किए गए व्यवहार से G23 से जुड़े लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि इतने वर्षों तक कांग्रेस में रहने के बाद भी कांग्रेस हाईकमान ने दोबारा उन्हें मौका नहीं दिया। प्रधानमंत्री तक ने उन्हें सम्मान दिया, लेकिन अपनी पार्टी ने कोई सम्मान नहीं दिया। रॉबर्ट वाड्रा का केस लड़ रहे वकील को राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष का नेता G23 के वरिष्ठ सदस्यों की अनदेखी करते हुए बना दिया गया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर अपना भारत मोर्चा का गठन करने के बाद रविवार को पहली बार रोहतक पहुंचे। उन्होंने सीधे कांग्रेस के G23 नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के G23 नेता नहीं बल्कि गद्दार नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी को धरातल पर ले जाने का काम कर रहे हैं। अगर समय रहते इन नेताओं पर कार्रवाई नहीं की गई तो ये कांग्रेस से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही पार्टी से बाहर निकाल देंगे। तंवर ने जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के शांति सम्मेलन पर कटाक्ष किया। आपको बता दें, कांग्रेस में 23 ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलने के लिए पत्र लिखा था। इन्हें G23 के नाम से संबोधित किया गया। तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर अपना भारत मोर्चा का गठन करने के बाद पहली बार रोहतक पहुंचे। आज उन्होंने सीधे कांग्रेस के नेताओं पर हमला बोला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रोहतक से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, अशोक तंवर ने कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस के G23 नेता नहीं बल्कि 23 गद्दार हैं। डॉक्टर अशोक तंवर ने 25 फरवरी को अपना भारत मोर्चा का गठन किया। जब अशोक तंवर कांग्रेस में थे तो उनका पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी 36 का आंकड़ा था। अब क्या लगता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कहीं ना कहीं निशाने पर लेते नजर आ रहे हैं? जी लोकेश जी, मैं बताऊंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शुरुआत से ही लगातार है जो अशोक तंवर जी वो अपने निशाने पर लेते रहते हैं, क्योंकि काफी यहाँ कांग्रेस में जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर में काफी गहमा-गहमी रहती थी। रोहतक में भी पहले 2 गुट देखे गए थे कांग्रेस के, आपस में भी इनके कार्यकर्ताओं में झड़प होती रहती थी। लगातार शुरुआत से ही जो देखा गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर में कांटे की
जो खींचातानी चली हुई थी। और आपको बताऊं कि अब जो अशोक तंवर ने है अपना मोर्चा जो है कि बना लिया है, अपना भारत मोर्चा के नाम से बनाया है। अपना भारत मोर्चा के प्रमुख हैं अशोक तंवर जी। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आड़े हाथ लिया, सभी के सभी को। उन्होंने एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में जो गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में जुटे कांग्रेस के नेताओं का जिक्र करते हुए कहा था कि कांग्रेस के भीतर ही बीजेपी का बी टीम काम कर रही है। और उन्होंने सीधे 23 के 23 को गद्दार करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वे जो महात्मा गांधी के विचार के आसपास भी नहीं है, वो जो कांग्रेस के टुकड़े करने वाले नेता हैं, ऐसे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगातार तंज कसते हुए आ रहे हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अशोक तंवर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3-4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 3 को बीजेपी ने नजरबंद कर दिया और उनको कोई भी कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा। चौथे पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को शांति सम्मेलन करने की परमिशन दी जाती है और उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि यह शांति सम्मेलन बीजेपी के इशारे पर किया गया। उन्होंने शांति सम्मेलन में शामिल हुए नेताओं को पार्टी विरोधी बताया। क्या लगता है, जमकर उन्होंने भड़ास तो निकाल दी है, लेकिन आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ सकती है? जी, कहने की बात यह है कि ये तो शुरू से अशोक तंवर का कहना है कि बीजेपी है, जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर काम कर रही है। कांग्रेस बीजेपी को बढ़ावा दे रही है। और जिस तरह का देखा गया है कि कांग्रेस के जो हर तरह के जो भी हुड्डा साहब को इन्होंने बार बार तंज किया है कि हुड्डा साहब जो है ये बीजेपी के लिए काम करते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को ही ये समर्थन दे रहे हैं। तभी तो आज तक कांग्रेस के कितने भी नेता हैं जो बीजेपी ने ये कहा था कि जेल के पीछे भेज देंगे इनके। ठीक है, धन्यवाद विकास, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम ममता पर हमला करते हुए कहा कि ममता दीदी, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है और तुमने 8 चरणों में चुनाव होने को लेकर रोना शुरू कर दिया है। मेरा 40 वर्ष का राजनीतिक अनुभव कहता है कि चुनाव में जो रोता है वही चुनाव को खोता है। ममता दीदी ने चुनाव शुरू होते ही रोना शुरू कर दिया है और मेरा 40 साल का अनुभव ये कहता है कि जो चुनाव में जो रोता है वही चुनाव खोता है।
हरियाणा सरकार ने बिजली चोरी कर रहे उद्योगों पर बड़ी कार्रवाई की है। चोरी कराने में सरकार के अपने अधिकारी शामिल मिले हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शनिवार सुबह 4:30 बजे ऊर्जा विभाग की 236 टीमों ने 5 बड़े औद्योगिक शहरों के उद्योग में छापेमारी की। बिजली चोरी के 1100 मामले पकड़े। उद्यमी चोरी के जरिए 3000 किलोवाट की चपत लगा रहे थे। इस कार्रवाई से विभाग को 100 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने उद्योगों पर हुई कार्रवाई की जानकारी चंडीगढ़ स्थित निवास पर साझा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शनिवार सुबह 4:30 बजे से 1000 से ज्यादा अधिकारियों की 236 टीमें बनाकर बड़े बड़े उद्योगों में हो रही बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन टीमों में बिजली विभाग के 2 निदेशक, 6 अधीक्षण अभियंता, चीफ इंजीनियर, अधिशासी अभियंता, जेई और अन्य अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। 5 बड़े औद्योगिक शहरों गुरुग्राम, दारूहेड़ा, फरीदाबाद, रेवाड़ी और हिसार के उद्योगों में चोरी पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर छापे मारे गए। वहीं पलवल के दुर्गापुर गांव में सैकड़ों ग्रामीण विधायक के निवास पर पहुंचे और कई घंटों तक पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल कुछ दिन पहले दहेज की मांग से परेशान होकर एक विवाहिता ने फांसी लगा ली थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि हत्या के 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। भाई साहब हम यहाँ आए हैं जी, 3-4 बजे पहले मिल चुके हैं। उसके बाद इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई चाहिए। अभी तक कोई इसका क्या न्याय चाहते हो? क्या दिक्कत है? हमारी बहन मधु मरी है, वहाँ पे इनने मारी है दुर्गापुर में दहेज के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी मांग रहे थे, उसके लिए हमें तो बस न्याय चाहिए जी, और वो हमें मिल नहीं रहा है। आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए? आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। आर्मी में आरोपी हैं, 5 आरोपी हैं जी। हमारी बहन मधु गांव ककराली से, हमारी बहन के साथ अन्याय किया गया है। उन्हें अभी 1 साल हुआ नहीं है, शादी से पहले उनकी वो कैसे उनका उसको फांसी लगा दी गई है। और ये है कि हमें उसके लिए न्याय चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे दहेज के प्रथा के साथ हमारे ऐसे साथ बहन बेटियों के साथ केस होते रहेंगे तो एक तरफ से तो बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, और एक तरफ से एक बहन जी के साथ अन्याय हो रहा है। कैसे ऐसे रीति रिवाजों के साथ हमने हिंदू रीति रिवाज के साथ अच्छी तरह शादी की है। गांव पड़ता है जहाँ की लड़की दुर्गापुर में आई, तो वो लड़की की डेथ हुई थी। इस संबंध में केस रजिस्टर्ड है और उनकी गिरफ्तारी की मांग के लिए लोग यहाँ आए, जिनको संतुष्ट कर दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी जल्दी गिरफ्तारी। क्या समझते हैं? दहेज हत्या का मामला था। दहेज हत्या का मामला था और उसकी गिरफ्तारी की उनकी डिमांड थी, जिनको समय देकर। रोहतक जिले के लाड़ौत गांव में खेत में पानी देने गए युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना के बाद सदर थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलिस ने मृतक के भाई राजकुमार के बयान दर्ज कर कार्रवाई को शुरू कर दिया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करीब 9 बजे ही कंट्रोल से फोन आया था कि भाई गाँव लाडौत में जो ना कोई झगड़ा हो गया है। झगड़े का एक आदमी मौके पर जो डेड हो गया है, दूसरे का चोट लगी है, उसको हॉस्पिटल ले गए। तो सूचना पाकर हम मौके पहुंचे थे। यहाँ पर देखा भाई एक आदमी की जो है डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसके शरीर का जो काफ़ी चोटें डंडे से लाठियों से उसके ऊपर वार किए गए हैं। पानीपत में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बापोली और रजलापुर के बीच सामने से आ रहे डंपर ने एक ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे 2 युवक ट्रैक्टर के नीचे दब गए और राहगीरों की मदद से जब तक दोनों को अस्पताल ले जाया गया तब तक उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार समालखा से कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर के मामा अतर सिंह के पोते रवि और नाती विकास की रजलापुर रोड पर इस हादसे में मौत हुई। रवि के छोटे भाई दीपक ने बताया कि रवि और विकास दोनों ट्रैक्टर पर बापोली रोड से किसी मिस्त्री को ले जाने के लिए निकले थे। वह इनके पीछे बाइक पर था। बापोली और रसलापुर के बीच सामने से आ रहे डंपर ने इनके ट्रैक्टर को टक्कर मार दी और दोनों ट्रैक्टर के नीचे दब गए। दोनों ही मेरे सगे मामा के रियल एक पोता है और एक दोता है।
और ये वो दोनों लोग अपने पर्सनल वाहन से, ट्रैक्टर से अपने हरियाणा की तरफ आ रहे थे। तो रसलापुर, जो बापोली से रसलापुर रोड आता है, उस रोड के मोड़ के पास उनका ट्रैक्टर किसी अज्ञात डंपर के साथ टकराकर पलट गया और दोनों के दोनों उसके नीचे आकर एक्सपायर हो गए। एक की उम्र है 26 साल, एक की 27-28 साल है, दोनों ही। करनाल पुलिस ने अवैध हथियार और जिंदा रॉन के जखीरे के साथ एक अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पुलिस ने 8 देसी पिस्तौल और 8 जिंदा रॉन बरामद किए। आरोपी 50,000 रुपए में अवैध पिस्तौल बेचता था और वह पंजाब और हरियाणा में सप्लाई करता था। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने 8 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अवैध हथियारों को मध्य प्रदेश के इंदौर से एक व्यक्ति से खरीद कर लाया। इसके पहले आरोपी के खिलाफ जिला पानीपत में हत्या का मामला दर्ज है, जिसमें आरोपी जेल काटकर जमानत पर बाहर आया हुआ था। गरोंडा अनाज मंडी के पास मौजूद थे। मुखबर ने बताया कि एक अवैध हथियार सप्लायर, जो कि काफी पहले भी कर चुका है, वो कोंड पुल के आसपास खड़ा है। आज भी कहीं जाने के इंतजार में, अगर तुरंत पहुंचा जाए तो उसको काबू कर सकते हैं। तो हम जैसे ही वहां पहुंचे तो उसको साथियों के साथ काबू कर लिया। उसके जब बैग की तलाशी ली तो उसमें काफी मात्रा में हथियार बरामद हुए, जिनमें ऊपर वाली जेब थी जो बैग की, उसमें से 8 जिंदा रॉड भी बरामद हुए। जो उससे पूछताछ की गई काफ़ी, तो उसने बताया कि मैं 2 साल से मैं जेल में था, पानीपत जेल में। तो वहाँ एक आरिफ नाम का कैराना का भी जेल में था, तो उससे उसकी दोस्ती हो गई। तो उसने उसके एक MP का सप्लायर है जो काफ़ी मात्रा में पहले भी सप्लाई कर चुका है, तो उससे उसके संबंध हो गए। तो उसके बाद इसने अपने सीधे संपर्क उससे कर लिए। तो अब आज भी ये वहीं से हथियार लाया था, तो जिसकी हमें सूचना मिल गई थी, तो इसको काबू कर। तो कौन कौन से सर हथियार हैं? और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।